नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर की खरीदी की जाएगी, अर्थात पशुपालकों द्वारा जो गोबर की बिक्री की जाएगी उनका क्रय और भुगतान करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। अर्थात हम सामान्य शब्दों में कहें तो आप जब गोबर बेचने जाएंगे तो आपको जो भुगतान होगा, जितना भी रुपया हो वो आपको कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, जो गोबर की क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी वो क्या रहेगी, इसमें पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आप जान पाएंगे। और आपको हम ऑफिशियली अपडेट भी दिखाएंगे जिसमें गोबर क्रय करने की और भुगतान करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये जो जानकारी है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है। आप देखेंगे तो सुराजी गांव योजना के अंतर्गत तो नरवा गरुआ बारी चल ही रही है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। 20 जुलाई 2020 को इसे चालू कर दिया गया है, जिसके तहत पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसमें कई सारे बातें हैं हम, लेकिन इसमें जानेंगे गोबर का क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें पूरी जानकारी अंत तक दी गई है, कैसे आपको बेचना है, आपको भुगतान कैसे होगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और इसकी जानकारी ले सकें। सबसे पहले बात आती है कि आप गोबर को बेचेंगे कहाँ, तो आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। जो गांव में गोठान समिति होगी उसी पंचायत की गोबर क्रय खरीदी की जाएगी सरकार द्वारा, उसी गोठान में, और जो सेंटर बनाए रहेंगे वहाँ पर। और इस हेतु गोठान समिति द्वारा समय समय पर सारणी का भी निर्धारण किए जाएंगे, अर्थात कब आपको बेचना है ये निर्धारण किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ और बताया गया है जो गोबर क्रय की शासन द्वारा निर्धारित दर है वो तो अभी यहाँ देख सकते हैं 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, और ये चेंज होते रहेंगे क्योंकि सरकार द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। आने वाले समय में इसमें परिवर्तन भी किए जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि जो गोबर की गुणवत्ता होगी वो क्या रहेगी, तो इसमें जानकारी दी गई है कि गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाने लायक अर्थात अर्ध ठोस प्रकृति की होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ दी गई है। इसके अलावा और आप देखेंगे तो जब आप बेचेंगे तो आपको लेखा विवरण का 2 प्रति दिए जाएंगे। इसके अलावा जो गोबर क्रय पत्रक का एक नमूना परिशिष्ट 1 पर है। गोबर क्रय पत्रक में पशुपालक का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे। आपको एक पत्र दिए जाएंगे, जब आप बेचने जाएंगे तो आपसे हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो हितग्राही से ही गोबर लिया जाएगा। गोबर के कोई अन्य उत्पाद जैसे कंडा इत्यादि नहीं लिए जाएंगे। बायोमास स्वेच्छा से गोठान में प्रदान किए जा सकते हैं, परंतु इनके लिए कोई भी राशि देय नहीं होगी। अर्थात जो स्वेच्छा से देना चाहता है गोठान में वो दे सकता है, उसके लिए आपको कोई राशि नहीं मिलेगी। आप बेचेंगे तभी आपको राशि मिलेगी। इसके बाद है गोठान में रहने वाले पशुओं द्वारा उत्सर्जित गोबर गोठान के स्वामित्व में होगा। जैसे आप एक पशुपालक हैं और आप अपना पशु को गोठान में जाकर दे आते हैं वहाँ रहने के लिए, तो वो जो गोबर होगा उस गाय से उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ वही सी कहा गया है। उसके लिए पशुपालक को पृथक से राशि दे नहीं होगा। जो गोठान में होगा वो गोठान समिति का होगा, वो उसी का हो जाएगा, चाहे गाय आपका ही क्यों ना रही। आप जो लेकर जाएंगे गोबर वो बेचेंगे तो मान्य होंगी। और यदि गोठान में जाकर पशु गोबर बनता है वहाँ तो उत्सर्जित होती है तो वो गोठान का ही होगा।
इसके अलावा आगे कहा गया गोठान में पशुओं हेतु यथासंभव हरा चारे की आवश्यकता सुनिश्चित की जाए। ये क्योंकि पंचायत को जारी किया गया इसलिए इसमें बताया गया है। इसके बाद आपका तो जो गोबर है उसकी खरीदी कर ली गई इतने में। उसके बाद कहा गया कई उपरांत गोबर को संग्रहित कर गोठान में सामान्यतः अंदरूनी क्षेत्र में निर्मित सीपीटी में रखा जाएंगे और 15 से 20 दिन के उपरांत वर्मी कंपोस्ट तैयार कर दिए जाएंगे। ये तो पंचायत के लिए जारी किया गया था इसलिए है। इसके बाद क्रय किए गए गोबर की राशि का भुगतान 15 दिवस में गोठान समिति द्वारा हितग्राहियों को किए जाएंगे। इसमें आप समझ गए होंगे, आप गोबर बेचेंगे आपको उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, आपको 15 दिवस के अंदर आपको भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ यह भी बताया गया है कि गोबर के भार मापन हेतु कैलिब्रेटिक फर्म या तराजू का उपयोग किए जाएंगे, इसमें बताया गया है। इसके अलावा और जानकारी दी गई है जैसे कि गोधन न्याय योजना की क्रियान्वयन के किसी भी प्रक्रिया चरण में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या सदस्य को शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा और जो जानकारी दी गई आप देख सकते हैं जैसे कि गोठान में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु स्व सहायता समूह का चिन्हांकन चयन अनिवार्य रूप से तत्काल कर दिया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चरवाहा स्व सहायता समूह के अभिन्न अंग होंगे। यह कार्य कलेक्टर के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालिका पालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्टर और आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में आयुक्त जो होते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो इसमें निगरानी वो लोग करेंगे। अब हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएंगे कि ये जो गोबर खरीदी की क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया होगी, आपको जो भुगतान होगा वो पूरी प्रक्रिया आपने यहाँ देख लिया। कैसे जाना, गोबर की क्वालिटी क्या होगी, ये नकदी खरीदी नहीं होगी, अर्थात आप नकदी में नहीं बेचेंगे, आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। आप बेचेंगे तो आपको 15 दिवस के अंदर भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक पत्र दिखाते हैं, जो पत्र आपको दिए जाएंगे और आपको इसमें हस्ताक्षर भी करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पत्रक है, अर्थात ये आपका पर्ची है, एक तरह से हम कह सकते हैं गोबर क्रय करने की पर्ची है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी इसमें होगी। अब आपको दिखाते हैं ऑफिशियल पेज पर। आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको CGDPR लिखना है। आप CGDPR लिखेंगे तो आप सीधे इस पेज पर इंटर हो जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग का ऑफिशियल वेब पेज है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई ये नहीं है, आप इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार का ही ये वेब पेज है, जो कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का CGDPR, या आप इसे DPR CG, आप गूगल पर बस आपको लिखना है CGDPR, तो पूरी तरह से इस तरह का ये पेज शो हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़े से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं गोधन न्याय योजना, गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगी पहली भुगतान। ये कथन कहा गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। तो इसका भुगतान प्रारंभ हो गया है, हो जाएंगे 5 अगस्त को, क्योंकि 20 तारीख को प्रारंभ हुआ है गोधन न्याय योजना। तो 20 तारीख से हम 15 दिन जोड़े तो 5 अगस्त हो जाता है, इसलिए 5 अगस्त को इसका पहला भुगतान किए जाएंगे। जितने भी लोगों द्वारा गोबर की बिक्री की गई है उनको 5 अगस्त को भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो पैसा होगा वो सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे। यहाँ लिखा गया है मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि 15 दिन में भुगतान किए जाएंगे और सीधे बैंक खाते में आपके पैसा जमा किए जाएंगे, यही जानकारी दी गई है। इसके अलावा और आप देखेंगे तो इसमें पूरी जानकारियाँ दी गई है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस जानकारी को पूरा और विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी अगली वीडियो बनाई जाए तो आपको उसका लाभ मिल सके, आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें।